हज़रात आदाब। मेरा नाम आलिया वज़ीरी है और मैं आपका मिलाप अखबार के इस सीरीज़ में खैर मकदम करती हूँ। इस सीरीज़ का उन्वान है उर्दू ही क्यों। इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराएं जिन्होंने बावजूद बहुत सी मसरूफियात के अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उर्दू की खिदमत में सर्व कर दिया है। हर हफ्ते हम किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उर्दू को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। हर हफ्ते हमारे मेहमानों से मेरा यही सवाल होता है, आखिर उर्दू ही क्यों। आज की हमारी मेहमान हैं प्रोफेसर मीनू बख्शी साहिबा। उर्दू ही क्यों की इस 10वीं कड़ी में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब आलिया, थैंक यू। बख्शी जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में स्पेनिश की उस्ताद हैं और स्पेनिश की ट्रांसलेटर भी हैं। साथ ही हिंदुस्तानी क्लासिकल गायकी में तालीम हासिल कर चुकी हैं और उर्दू की जानी मानी शायरा भी हैं। आप सवेरा नाम की चेयरपर्सन भी हैं और औरतों और बच्चों के साथ भी काम करती हैं। जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। आप पिछले 40 बरस से जेएनयू में स्पेनिश पढ़ा रही हैं। हमें ये बताइए, उर्दू में आपकी दिलचस्पी कैसे और कब शुरू हुई? दरअसल मैं उस जमाने में अभी स्पेनिश की पढ़ाई भी मैंने शुरू नहीं की थी। मैं शायद 16 बरस की थी, मिरांडा हाउस में बीएससी कर रही थी। उस जमाने में हम लोग 16 पे कॉलेज पहुंच जाते थे, क्योंकि ये +2 सिस्टम नहीं हुआ करता था। 11th के बाद सीधा कॉलेज जाते थे जी। तो वहां हम पढ़ रहे थे, तो वहां एक मर्तबा बेगम अख्तर साहिबा का एक कॉन्सर्ट हुआ और आवाज हमारी बचपन से थी। तो हम वो बॉलीवुड के घर में जैसे लोग गाते हैं, वो इस तरह से हम गाना गाया करते थे। लेकिन गजल क्या है, उर्दू क्या है, बिल्कुल कोई इल्म। तो एक मर्तबा जब वो आई और हम वहां सुने उन्हें, तो बस वो दिन ऐसे हुआ कि मेरे दिन जो जिंदगी का इनकलाबी दिन था। क्योंकि हम उस जमाने में बीटल्स के गिटार बजाते थे और बीटल्स के अंग्रेजी गाने गाया करते थे। तो बस उस दिन घर गए और सोचा कि अंग्रेजी गाना अब नहीं होगा हमसे, यही करेंगे हम जो आज हम सुन के आए। लेकिन क्योंकि कुछ इल्म नहीं था, उर्दू की नॉलेज नहीं थी, सरदार पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जी। तो जब हमने जाके कहा कि अब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखेंगे और खालसा वगैरह लोगों को हमने ढूंढ के बुलाया, तो हमारी अम्मी बहुत नाराज हुई और हमसे कहा कि ये रिस्पेक्टेबल लड़कियां गाना नहीं गाती और पंजाबी सरदार घरों में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो बिल्कुल, तो बहुत हमारी जद्दोजहद हुई उस जमाने में। तो मौसीकी और जैसे गाना फाइनली उनको मना लिया रो धो के, और जब मान गई तो फिर जब हम गजल कुछ थोड़ा गाने लगे और समझने तो लगा कि उर्दू के बिना तो हम ये कर ही नहीं सके। जी। तो फिर ऐसी कोई हमने उर्दू की तालीम नहीं हासिल की, क्योंकि तब तक मैं जेएनयू चली गई थी और जेएनयू में मैंने स्पेनिश पढ़ना शुरू किया था। तो स्पेनिश पढ़ रहे थे, लेकिन साथ साथ हम बहुत गजलें पढ़ने लगे। उर्दू ऑब्वियसली नहीं आती थी, तो या तो उसको हिंदी में पढ़ते थे या फिर रोमन में पढ़ते थे, जो कि मिल जाया करती थी बड़े बड़े शायरों की। तो वो हमने पढ़ना शुरू की और उसको समझना शुरू किया, और वहां से मेरा शौक शुरू हुआ। आई एम टॉकिंग ऑफ द अर्ली 70s। राइट। तो एक तरीके से कहा जाए तो आपने जब पहली बार सुना तो आपको बस मोहब्बत हो गई। बहुत ज्यादा मोहब्बत से ज्यादा यूं कह लीजिए कि इंतहा, इश्क की एक इंतहा हो गई हमको उर्दू से उस जमाने में। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया आप स्पेनिश पढ़ाती हैं, तो उर्दू शायरी, स्पेनिश और हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत, इन तीनों को आपने बैलेंस कैसे किया? आप बैलेंस करती कैसे हैं? बस यही जिंदगी का मुश्किल काम यही था। और यही नहीं कि 19 साल की उम्र में अभी हम 3rd ईयर में पढ़ रहे थे बीए फाइनल स्पेनिश, और साथ साथ म्यूजिक की तालीम हासिल कर रहे थे, तो हमारी शादी भी हो गई। तो और एक मुश्किल था, बट हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हमारे होने वाले मियाँ हमारे को बहुत सपोर्ट करने लगे, और इनफैक्ट माय इन लॉज एज वेल। तो जब हम गए थे तो दहेज में मैं सबसे पहले मेरा तानपुरा बाजा और तबला गया, जो कि मेरे अपने घर में इतना उसकी कदर नहीं थी, जो कि वहां जाके। जी जी। तो उस लिहाज से उन्होंने मुझे बहुत आई वुड से सपोर्ट मिली मुझे बहुत ज्यादा। और सुबह हम 10 से 4 बजे तक या 9 से 4 कॉलेज आया करते थे, स्पेनिश पढ़ते थे।
फिर आके 5 से लेके 6:30-7 बजे तक खासा आते थे। 1 साल बाद मेरा बच्चा भी हो गया, तो मैं पढ़ाई जो थी वो आधी रात को किया करती थी, सवेरे बल्कि 2-3 बजे तक जाग के होमवर्क करके फिर मास्टर्स किया, एमफिल किया, मेहनत बहुत की, लेकिन शौक इस कदर था कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती थी। जी बिल्कुल, अच्छा लगता था। सो दिस बैलेंस, जिस बैलेंस का आपने जिक्र किया, आप बैलेंस करती आ रही हैं, कभी आपको लगा कि इस नफरत से भरी दुनिया में, जहां हम छोटे तबकों में बढ़ते जा रहे हैं, जहां उर्दू जबान, जिससे आप कह रही हैं आपको इश्क है, मोहब्बत है, जहां उर्दू जबान को गैर की हैसियत से देखा जाता है, आने वाले दिनों में आप उर्दू का मुस्तकबिल कैसे देखती हैं, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि हालांकि लोग उर्दू को एक मजहब और एक तबके के लोगों से बांटते हैं, मैं खुद एक जीती जाती मिसाल हूँ, मैं सरदार हूँ। उर्दू का कहीं से कनेक्शन नहीं है, ना हमारे खानदान में या ही हमारी कौम में। अगर देखा जाए, ऑफकोर्स पुराने उर्दू सब पढ़ते थे, हमारे वालिदैन पढ़ते होंगे, माय फादर यूज्ड टू नो उर्दू, बट कोई उर्दू का घर में कोई माहौल नहीं था किसी तरह से भी। लेकिन अब मेरे सब दोस्त जो हैं उर्दू बोलने वाले हैं, क्योंकि मुझे उससे इतना इश्क है। और ये भी देखा है आपके जो यंग जो यूथ है आज की, फिर से उर्दू से जुड़ गई है। एक फेज था आई थिंक अ फ्यू इयर्स अगो, लेकिन अब तो जहां देखो सब, आप किसी महफिल में चले जाएं तो आपको ज्यादा यंगस्टर्स दिखाई देते हैं, वेदर वो स्पिक मके के वो हो, जो मतलब हुआ करते थे 2-3, ये पैंडेमिक के साल छोड़ दे कि कुछ भी नहीं हुआ, अदरवाइज रेख्ता में चले जाएं तो आप देखेंगे इट्स मोर यंग पीपल देन द ओल्डर वंस। सो मेरा ख्याल है कि बहुत अभी मुस्तकबिल उसका बहुत है और बहुत अच्छी चल रही है। और इनफैक्ट मोर आई वुड से, मेरे अपने कितने स्टूडेंट्स जो स्पेनिश के भी हैं वो भी कहते हैं आपने कैसे सीखा, हमें भी सिखाइए। एक बात मैं जरूर कहूंगी इसमें, जो आई जेन्युइनली बिलीव, बट मे बी द प्योरिस्ट विल नॉट एग्री विद मी, क्योंकि मैंने अपनी उर्दू जबान तो बचपन से मैंने सीख ली थी, सुन के और पढ़ पढ़ के। अंग्रेजी में पढ़ती थी मैं। सो इफ यू आर नॉट इंसिस्टेंट ऑन द स्क्रिप्ट पर से, तो आदमी बहुत ज्यादा, इसको रोमन में तर्जुमे मिलते हैं, रोमन में लिखी हुई उर्दू मिल जाती है, तो अगर वहीं से अगर आप, क्योंकि अभी मैंने देखा स्कूलों में तो नहीं पढ़ाई जाती है, एटलीस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल वगैरह में उर्दू इज नॉट रियली टॉट, एंड आई डोंट इवन नो इवन इन उर्दू स्पीकिंग जो गढ़ है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, वहां भी इट्स नॉट अ कंपल्सरी लैंग्वेज, आई डोंट थिंक सो। अगर हमें इंग्लिश मीडियम में भी ये पढ़ने को मिल जाए ना, तो इट वुड बी वेरी इजी। तो आई टॉट माई सेल्फ थ्रू इंग्लिश, आई हैव टॉट माई सेल्फ, आई एम अ सेल्फ टॉट, नाउ आई कैन राइट एंड रीड, बट हमने कोई बाकायदा तालीम नहीं उसकी हासिल की, हमने खुद सीखा और वो भी अंग्रेजी माध्यम से सीखा। सो यू नो, इफ यू डोंट इंसिस्ट कि स्क्रिप्ट भी करो, क्योंकि वो ही मुश्किल लगती है बच्चों को सुनने में, सबको इसमें इतनी शीरीनी है, इतनी लताफत है, इतना उसमें नगमगी है, so everybody wants to hear it. Yeah, it's beautiful, but when you want to read in another script, that's where the problem starts. So if we don't insist on that, I think there'll be many more speakers at least. Yeah, I really like this angle that you've taken, because इससे पहले मैंने जितने भी लोगों से बात की है, तो तवज्जो स्क्रिप्ट पे रही है, जो फारसी रस्मुल खत है, and I think that what you're saying is extremely interesting, कि अगर हम वो तवज्जो थोड़ी सी हटा दें, अगर हम इतनी प्योरिटैन बातें ना करें, अगर बात सिर्फ ये है कि उर्दू प्रोग्रेस कैसे करेगी या फिर स्टेबलाइज कैसे होगी एज अ लैंग्वेज, एज एन ओरल कल्चर, then perhaps the future is bright for Urdu. Because I learned it first orally. I could speak. एक तो मुझे कुछ aptitude है. It's a natural thing that I have an aptitude for languages. Spanish बोलती हूँ, पंजाबी बोलती हूँ, हिंदी बोलती हूँ, उर्दू बोलती हूँ. तो उर्दू में मेरा तलफ़ुज़ बहुत साफ था. It was natural. So I learned it first orally. ये तो जब हम लिखने लगे तो हमें महसूस हुआ कि लिख रहे हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं, या कभी हिंदी में, जब कोई शेर उतर के आया तो आई वुड राइट इट इन इंग्लिश और हिंदी ऑन माय फोन और माय कंप्यूटर. दैट्स व्हेन आई सेड कि एज अ पोएट आई नीड टू लर्न द स्क्रिप्ट. फिर हमने उस पर बहुत मेहनत की. बट इफ यू वांटेड टू थ्राइव एंड नॉट मेक इट, आई मीन आई बिकम अ पोएट, बट नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ पोएट. दे जस्ट वांट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज. तो उनको अगर उस तरह से, दैट्स व्हाट आई सेड शुरू में, कि प्योरिस्ट शायद मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे. But I think as a somebody who comes from a non-Urdu speaking background, जहाँ
शायद आपने जितना और पहलों को किया होगा, क्योंकि मे बी दे वर ऑल उर्दू स्पीकिंग, आई डोंट नो, मे बी आई डोंट बिलोंग टू दैट where there was this language. So for me, it was easy to learn it through other mediums. So I still think that is a very important aspect. Absolutely. And now if you're ready, I'm ready with, I found so what ready. Okay, so ये एक हमारी ये गजल है, हमारे 5 मजमुए आ चुके हैं। ये हमारी नंबर 2 मजमुआ था, इसका नाम था मौजे शराब जी। ये मैं आपको सुनाते थी। बिल्कुल इरशाद जी। मंसूबे हयात के नक्शे किधर गए, मंसूबे हयात के नक्शे किधर गए, जिनसे था रब्ते खास वो चेहरे किधर गए, जिनसे था रब्ते खास वो चेहरे किधर गए, ताबीर जिनकी तेरी निगाह वफा में थी, ताबीर जिनकी तेरी निगाह वफा में थी, तू ही बता के वो मेरे सपने किधर गए, तू ही बता के वो मेरे। और ये शेर सुनिएगा कि माहौल सर्द सर्द है क्यों शहर इश्क का, माहौल सर्द सर्द है क्यों शहर इश्क का, एक दूसरे पे मरने के जज्बे किधर गए, एक दूसरे के मरने के, जो खून दिल में डूब के होते थे सुर्ख रू, जो खून दिल में डूब के होते थे सुर्ख रू, वो लोग हैं कहाँ, वो कबीले किधर गए, वो लोग हैं कहाँ, वो कबीले किधर गए। और आखिरी शेर सुना देती हूँ। तेवर से जिनके मौजे बला थी डरी डरी, दरियाए इश्क के वो सफीने किधर गए, जिनसे था रब्ते खास वो चेहरे किधर गए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपसे इजाजत लेना चाहूंगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला, हमसे इतनी दिलचस्प बातें करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, to have me on this show. Thank you very much. सलामत रहे।